नमस्ते दोस्तों, मैं चौहान सर एनसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने सीटिंग अरेंजमेंट के जो कंसेप्ट है वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आज हम सीटिंग अरेंजमेंट के प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अभी देखो प्रॉब्लम में इस तरीके से लिखा है, ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बी, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू द डी, डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, who is the on left end of the bench, C is on the second position from right, A is to the right of B and E, A and C are sitting together, in which position A is sitting। ओके और 4 तरीके का ऑप्शन है। इसमें क्या करने का एक ट्रिक्स बोलूँगा आपको मैं। स्टार्टिंग में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, एक बेंच पे बैठे। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 1 2 3 4 और 5, एक बेंच है, यहाँ पे 5 लोग बैठे। अभी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, मतलब कि यहाँ पे रफ इंफॉर्मेशन एक एक पॉइंट लिखने का। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए बी। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सेकंड पॉइंट है, सी और डी नज़दीक रहेंगे। उसके बाद में डी इज़ नॉट सिटिंग विथ ई, यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे आए ये आ नहीं सकता, क्योंकि बोला है डी इज़ नॉट सिटिंग विद द ई, मतलब कि यहाँ पे ये जो है ना ये गलत है, मतलब कि ई इसके साथ में आ नहीं पाएगा। उसके बाद में ई हु के जो राइट में है उसके लिए ही ई यूज़ होगा। हु के प्लेस पे सीधा मैंने ई लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, आई थिंक डायरेक्शन टेस्ट में बोला होगा। हु जो है तो हु के जो लेफ्ट में होता है, हु के लेफ्ट में कौन है? ई, उसके लिए हु होता है। ई इज़ ऑन लेफ्ट एंड ऑफ बेंच, यहाँ पे मैं ई को डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ई मतलब कि कहाँ पे है? जो बेंच है उसके लेफ्ट में है। हमारा राइट मतलब कि हम सभी कहाँ पे देख रहे हैं? ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो हमारा राइट, बेंच का राइट, तो ये साइड हमारी राइट साइड हो जाएगी और ये वाली साइड हमारी लेफ़्ट साइड हो जाएगी। ये साइड हो जाएगी राइट और ये हो जाएगी लेफ़्ट। ओके, ये होने के बाद में C is on the second position from right, C second position from right, यहाँ पे आ जाएगा C। उसके बाद में A is to the right of B and E, A जो है वो B और E के राइट में है। क्लियर? उसके बाद में B and C are sitting together, B C सॉरी A and C are sitting together, तो यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे आ जाएगा C। वो होने के बाद में इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग हो गया। अभी देखो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे बोला है ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं 1 बाय 1 पुट करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने बी पुट किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे ए पुट किया, वो होने के बाद में मैंने यहाँ पे डी पुट किया और सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई क्या वो चेक कर लूँगा। ए और बी नज़दीक है, बरोबर है। सी और डी नज़दीक है, बरोबर है। डी के इमीडिएट में ई नहीं है, वो भी बरोबर है। उसके बाद में ए और सी नज़दीक है, वो भी बरोबर है। ई के राइट में बी और ए बैठे हैं, वो भी बरोबर, मतलब कि मेरी टोटल कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो इस प्रॉब्लम में उन्होंने बोला है इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग बिटवीन, ए इज सिटिंग, तो ए इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे राइट दिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circle and facing the center। इतना पढ़ने के बाद में मैंने यहाँ पे काउंट किया P, Q, R, S, T, U, V, W, टोटल मेरे को 8 मेंबर दिखे। तो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल में मैंने 8 मेंबर बना लिए, 2 2 4 2 6 और उसके बाद में 2 8। ठीक है, फेसिंग टूवर्ड दी सेंटर, तो मैंने फेसिंग टूवर्ड दी सेंटर तो अंदर की तरफ उनका फेसिंग दे दिया। वो होने के बाद में फिर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ूँगा, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। इतना पढ़ने के बाद में मैं डायग्राम में डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अगर मैं T को यहाँ पे रखता हूँ तो रखने के बाद में P T का सेकंड राइट है, तो ये वाला जो प्लेस है ये फर्स्ट राइट हो जाएगा, ये वाला प्लेस हो जाएगा सेकंड राइट। तो मैं यहाँ पे P को यहाँ पे लिखूँगा। ये लिखने के बाद में P इज़ अ सेकंड टू द राइट ऑफ T, T का सेकंड राइट है। उसके बाद में T इज़ द नेबर ऑफ R एंड V,
मैंने बोला हु किसके लिए रहेगा, टी के लिए रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टी इज़ द नेबर ऑफ आर एंड वी, आर वी और आर, क्योंकि मैं डायरेक्टली आर और वी का मैटर क्लियर नहीं है तो मैंने उसको और में दे दिया। उसके बाद में बोला है एस इज़ नॉट नेबर ऑफ पी, इस प्लेस पे एस नहीं आ सकता क्योंकि एस इज़ नॉट नेबर ऑफ पी। यहाँ पे तो एस को मैं लिख नहीं सकता क्योंकि वी और आर दो में से एक आएगा, तो एस को ये जो प्लेस है ये प्लेस पे एस नहीं आ सकता क्योंकि बोला है वहाँ पे एस इज़ नॉट नेबर ऑफ पी। उसके बाद में वी इज़ द नेबर ऑफ यू। अब देखो मैं अगर वी को यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे को यू लिखने के लिए प्लेस वैकेंट नहीं है, तो मेरे को वी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये प्लेस पे वी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये होने के बाद में यहाँ पे हो जाएगा वी, यहाँ पे हो जाएगा आर, ये होने के बाद में यहाँ पे हो जाएगा यू। यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ पे हो जाएगा यू। ओके, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा यू। ओके, उसके बाद में Q इज़ नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, मैं यहाँ पे नीचे में लिखूँगा Q इज़ नॉट बिटवीन एस डब्ल्यू और एस और यहाँ पे डब्ल्यू, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं आनी चाहिए डायग्राम में। उसके बाद में यहाँ पे है W इज़ नॉट बिटवीन यू यस और यस यू, ये भी नहीं होना चाहिए। एक मिनट, क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर करूँगा उसको। एस और वी, ये भी नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ओवर। अभी इतना होने के बाद में खुद का माइंड यूज करके ये पूरी जितनी भी कंडीशन है सभी कंडीशन डायग्राम में फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है, तो मैं W को दो प्लेस पे लिख पाऊँगा, आइदर W, मतलब कि यहाँ पे W लिख नहीं सकता मैं, यहाँ पे W लिख नहीं सकता। क्लियर, तो W को मैंने यहाँ पे लिखा और उसके बाद में W को मैंने यहाँ पे लिखा, ऐसे मैंने दो डायग्राम बना दिए। ठीक है, ये वाला पार्ट कैंसिल कर लेता हूँ पहले क्योंकि क्लियरली दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि स्पेस हमारे पास कम होता है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बना ली। एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी में मैंने W को यहाँ पे लिखा क्योंकि यहाँ पे मैं W लिख नहीं सकता, तो आइदर और मेरे पास दो ही प्लेस है, एक तो ये वाला प्लेस, एक तो ये वाला प्लेस और दूसरा प्लेस ये वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों प्लेस पे W को लिखा। लिखने के बाद में अभी देखो यहाँ पे एस नहीं आ सकता अगर ये W है, तो ये अगर W है तो यहाँ पे मैं एस नहीं लिख सकता क्योंकि क्लियरली बोला था, तो एस को मेरे को ये प्लेस पे लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद में उसके बाद में एक ही अल्फ़ाबेट बाकी है जिसका नाम है Q, तो Q मैं इधर लिख लूँगा। अब लिखने के बाद में अभी सेकंड वाली डायग्राम, मतलब कि ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में मेरे पास एस जो है तो दो प्लेस है एस लिखने के लिए, आइदर और। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे W है तो W और Q को यहाँ पे लिख नहीं सकता क्योंकि एस अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो Q यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती मेरी, तो मैंने इसको अपोजिट किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे एस लिखा, एस लिखने के बाद में यहाँ पे मैंने Q लिखा। ओके, अब देखो मेरे ऊपर वाली भी इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और नीचे की इसमें भी सेटिस्फाइड होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 बाय चेक करूँगा ऊपर में SQW, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एस और W के बीच में Q नहीं है, तो यहाँ पे ये राइट है कि नहीं है। उसके बाद में W S और V के बीच में नहीं, ये भी राइट है। अब नीचे वाली कंडीशन चेक करूँगा मैं, नीचे वाले कंडीशन में दिया है Q
एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं होना चाहिए, बरोबर है, क्यू साइड में है। उसके बाद में डब्ल्यू इज़ नॉट बिटवीन यू और एस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। इस प्रॉब्लम में अब देखो ये जो है ना ये यहाँ पे ये दोनों कंडीशन कैसे है, दोनों कंडीशन प्रॉब्लम के इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो राइट है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम में एक सीसैट वाला पैटर्न प्रॉब्लम के अंदर में होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो 4-5 मार्क का प्रॉब्लम बैंकिंग में पूछा जाता है। जो आपका बीएमसी की एग्ज़ाम जो होती है ना, आईबीपीएस कंडक्ट करता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम 5 मार्क का आता है, तो क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर। अगर देखा जाए फर्स्ट आर और वी क्लियरली हमारे नेबर नहीं है, बराबर है, तो इसका आंसर तो आर और वी होना चाहिए, मतलब कि 100% इसका आंसर है। उसके बाद में अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, तो ये प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन इसको कैंसिल कर देगा, 100% कैंसिल कर देगा। यू और वी नज़दीक है, मतलब कि ये बरोबर है। आर पी नज़दीक है, बरोबर है। उसके बाद में क्यू डब्ल्यू नज़दीक होनी चाहिए, यहाँ पे क्यू डब्ल्यू नज़दीक है, यहाँ पे क्यू डब्ल्यू कैसे नज़दीक है। अगर ऊपर में देखा जाए तो क्यू यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, तो हमारे तो 2 आंसर हो जाएंगे, एक तो आर वी हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट कैसा है, ये रॉन्ग पार्ट है। क्लियर, मतलब कि कंडीशन के हिसाब से तो राइट था, लेकिन इस प्रॉब्लम के हिसाब से ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, रॉन्ग है। तो हमारी जो ओरिजिनल डायग्राम आ जाएगी वो हम सभी क्वेश्चन इस डायग्राम के हिसाब से टिक कर देंगे। कौन से, पी आर टी वी यू एस डब्ल्यू और क्यू। क्लियर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो राइट है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, आप अगर डायग्राम भी देखोगे तो डायग्राम भी आपको वैसे ही दिखेंगी। देख लो, यहाँ पे चेक कर लो, मैं वी से स्टार्ट करूँगा, वी का राइट। यहाँ पे जो वी का राइट है, यहाँ पे एक मिनट, वी का जो राइट है यहाँ पे टी है, इस तरीके से जाऊँगा मैं, ठीक है। तो वी का जो राइट है, क्लियर, ओके। अभी देखो, वी का राइट टी का राइट आर, ऊपर वाले डायग्राम चेक कर लो आप। आर का राइट पी का राइट क्यू का राइट डब्ल्यू का राइट एस और एस का राइट यू, मतलब हमारा राइट है, ओके। लेकिन मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है कि क्या क्या होता है प्रॉब्लम। उसके बाद में नेक्स्ट इसी का सब क्वेश्चन दूसरा, विच वन इज इमीडिएट राइट टू दी वी का इमीडिएट राइट यहाँ पे है टी, ऑप्शन नंबर डी राइट। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पी इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, पी क्यू का इमीडिएट लेफ्ट है, राइट नहीं है। उसके बाद में आर इज बिटवीन यू एंड वी, आर यू और वी के बीच में नहीं है, मतलब ये भी रॉन्ग है। क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ये बरोबर है। यहाँ पे क्यू जो है ना डब्ल्यू के प्लेस पे बैठने के बाद में हम अंदर की तरफ देख रहे हैं, और क्यू हमारा कैसा है, लेफ्ट है, और वो कौन सा लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एस, एस की जो पोजीशन है, एस बिटवीन यू और वी नहीं है, सेकंड टू द राइट ऑफ पी भी नहीं है, उसके बाद में इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू बरोबर है, इमीडिएट राइट ऑफ द डब्ल्यू वो राइट है। अभी देखो, आपने देखा होगा इस प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम तो एक ही था, मतलब कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने एक डायग्राम, सर्कुलर डायग्राम यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कंप्लीट बना लिया। बनाने के बाद में इस पर 5 क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी टाइप है, ओके। आपको सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर टाइप इस प्रॉब्लम से बहुत क्लियर हुआ होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम, 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड, सीमा टू द लेफ्ट ऑफ रानी। 5 गर्ल्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ऐसे गर्ल ये बेंच पे बैठी है फोटोग्राफ के लिए, फोटोग्राफ निकालना है उनको, राइट। अभी देखो, सीमा टू द लेफ्ट ऑफ रानी, सीमा टू द लेफ्ट ऑफ रानी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सीमा के लिए मैं एस यूज़ करूँगा क्योंकि हमारे पास प्लेस कम है। सीमा किसके लेफ्ट में है, रानी के लेफ्ट में है। क्लियर नहीं है कि कहाँ पे इमीडिएट है कि बाद में है, सेकंड है, थर्ड है, तो मैंने इस तरीके से लिखा। उसके बाद में एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, बिंदु के राइट में सीमा, तो यहाँ पे बिंदु के राइट में हो जाएगी सीमा, क्योंकि सीमा टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड
टू दी लेफ्ट ऑफ बिंदु, सीमा का स्टेटमेंट है। एंड का स्टेटमेंट जो है वो पहले के लिए, पहला जो सब्जेक्ट है उसके लिए यूज होता है। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है यहाँ पे सीमा। ये होने के बाद में यहाँ पे रब, क्योंकि मैं डायग्राम में पुट नहीं कर सकता तो मैंने नीचे में लिखा। उसके बाद में मैरी टू दी राइट ऑफ रानी, रानी के, ये हमारी है रानी, ठीक है, तो मैरी ये साइड में मैरी आ जाएगी। वो होने के बाद में रीता इज़ बिटवीन रानी एंड मैरी, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, रीता लिखना पड़ेगा और हमारी डायग्राम डन हो गई, क्योंकि मेरे को 5 मेंबर मिल गए। तो यहाँ पे फर्स्ट अभी मैं क्लियर ड्रॉ करना चाहूँगा, लिखना चाहूँगा। यहाँ पे फर्स्ट है बिंदु, फर्स्ट बिंदु, ओके, ठीक है, एक एक अल्फ़ाबेट लिखता हूँ मैं। फर्स्ट है बिंदु, उसके बाद में सीमा, उसके बाद में रानी, उसके बाद में रीता, उसके बाद में कौन है, रीता, ठीक है, ये रानी के लिए है आर, और उसके बाद में लास्ट में है मैरी। ये हो जाएगी हमारी डायग्राम। डायग्राम बहुत इजी है और प्रॉब्लम भी इजी है, क्योंकि 3 लाइन का प्रॉब्लम है। अभी देखो, लेकिन 3 लाइन का प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें आई थिंक 3-4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क का प्रॉब्लम है। मतलब कि इतनी इन्फॉर्मेशन हम बिटाने के बाद में यहाँ पे 4 क्वेश्चन टिक कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ रीता, रीता की इमीडिएट राइट यहाँ पे है मेरी, ऑप्शन नंबर सी राइट। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो आप, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन ही हमारे, मतलब कि हमारा जैसा सॉल्यूशन है उस तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पे क्लियरली दिया होगा। मैंने बोला था आपको बिंदु, देखो यहाँ पे बिंदु, उसके बाद में सीमा, सीमा के बाद में रानी, रानी के बाद में रीता, रीता के बाद में मेरी, मतलब कि राइट है, ओके। उसके बाद में अभी नेक्स्ट इसमें बोला है, हु इज़ द मिडल इन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में मिडल में है रीता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट, हु इज़ सेकंड फ्रॉम राइट, सेकंड फ्रॉम राइट, ये वाला राइट प्लेस है, तो यहाँ पे सेकंड में जो है वो है रीता, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नेक्स्ट, हु इज़ सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, एस, एस मीन्स सीमा, सीमा ऑप्शन नंबर डी राइट, ओके। इस तरीके से ये प्रॉब्लम 4 मार्क का प्रॉब्लम है, जिसको रो अरेंजमेंट बोला जाता है, जो ऑल ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड दी नॉ डायरेक्शन। कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे, लेकिन प्रॉब्लम कितने मार्क का है, 4 मार्क का है, डन। ऐसे प्रॉब्लम IBPS के जो BMC एग्ज़ाम होती है उसमें पूछे जाते हैं। जनरली इस टाइप के प्रॉब्लम WRD जो 1 लाइनर एग्ज़ाम होती है, मतलब कि जहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन होता है, उस टाइप में कम पूछा जाता है, बहुत आसान पेपर होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा 6 फ्रेंड्स, 1 2 3 3 to the 6 फ्रेंड आर फेसिंग सेंटर, आर फेसिंग टू द सेंटर, अंदर की तरफ एरो ड्रॉ किया मैंने। एरो ड्रॉ करने के बाद में दीपा इज़ बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, यहाँ पे मैंने दीपा लिखा, दीपा, एक मिनट, दीपा के लिए मैं DP यूज करूँगा। दीपा किसके बीच में है, प्रकाश, प्रकाश और पंकज, पंकज, इसको मैं और में लिखूँगा, क्यों और में लिखूँगा, क्योंकि क्लियरली पंकज और प्रकाश कहाँ पे बैठा है वो क्लियर नहीं है। ये हुआ प्रकाश और यहाँ पे हो जाएगा पंकज। ये होने के बाद में प्रीति इज़ बिटवीन मुकेश एंड ललित, यहाँ पे प्रीति, मुकेश एंड ललित, ललित एंड मुकेश, ठीक है। मेरे पास प्लेस कम है, इस वजह से मैं एक एक अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, पेपर में आपको कम्प्लीटली लिखना है। उसके बाद में प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर, यहाँ पे अगर प्रकाश है तो मुकेश हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्रकाश है तो मुकेश हो जाएगा, अपोजिट टू ईच अदर। अभी देखो ये जो प्रॉब्लम है इसमें फर्स्ट पूछा है हु इज़ सिटिंग राइट टू प्रकाश, अगर प्रकाश में यहाँ पे कंसिडर करता हो तो दीपा आ जाएंगी, लेकिन प्रकाश अगर यहाँ पे कंसिडर करता हो तो ललित और मुकेश आ जाएगा। इस प्रॉब्लम में एक इम्पॉर्मेशन मिसिंग है, एक इम्पॉर्मेशन मिसिंग है, क्योंकि वो डायरेक्टली बोला जाएगा इस प्रॉब्लम में, क्योंकि ये ओल्ड अभी नया जो मेरे नोट्स में ये सिमिलर प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर मैंने एक स्टेटमेंट ऐड किया है, क्योंकि क्लियरली बोल नहीं पाएंगे ना, प्रकाश मुकेश का अपोजिट दोनों साइड में
प्रकाश मुकेश का अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं प्रकाश कंसिडर करता हूँ तो मुकेश आ जाएगा, यहाँ पे करता हूँ तो भी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रॉब्लम में आई कंसिडर, इसका मैं एक सॉल्यूशन देख के वहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहूँगा। अभी देखो यहाँ पे मैंने दीपा लिखा, दीपा के राइट में प्रकाश बोला है उन्होंने, यहाँ पे ये प्रकाश है। प्रकाश होने के बाद में प्रकाश का अपोजिट है मुकेश, तो ये हो जाएगा मुकेश, ये तो कैंसिल है, ऊपर वाला कैंसिल है। ये ललित राइट हो जाएगा, ये होने के बाद में प्रकाश, तो यहाँ पे पंकज आ जाएगा। इस स्टेटमेंट में एक इस तरीके से बोला होगा, ललित इज अ लेफ्ट ऑफ प्रीति, तो यहाँ पे मेरी प्रीति है, यहाँ पे मैं ललित, ललित यहाँ पे लिखने के बाद में यहाँ पे हो जाएगा मुकेश, मुकेश के अपोजिट में हो जाएगा प्रकाश, और प्रकाश होने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा पंकज। इस तरीके से रहेगा, क्योंकि आपका भी ग्रेजुएशन हो चुका है, डिप्लोमा हो चुका है, तो इतना तो आप जानते हो ना, क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो रहा ना, उस वजह से एक स्टेटमेंट तो 100% इस प्रॉब्लम में ऐड करना पड़ेगा उनको, राइट। तो ये हो गई डायग्राम। अभी देखो यहाँ पे बोला था, ये हमारी डायग्राम, मतलब कि प्रीति, ललित, प्रकाश, दीपा, पंकज और यहाँ पे मुकेश, इस तरीके से हम टिक करेंगे अभी। हु इज सिटिंग राइट ऑफ प्रकाश, प्रकाश के राइट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ललित, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक इस प्रॉब्लम में भी 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो उसके बाद में सेकंड, हु इज जस्ट राइट टू दी पंकज, पंकज के जस्ट राइट में है दीपा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में नेक्स्ट, हु इज नेबर ऑफ मुकेश, मुकेश के जो नेबर है पंकज और प्रीति, पंकज और प्रीति मुकेश के नेबर है, यहाँ पे मुकेश है, उसके नेबर प्रीति, और ये हो जाएगा पंकज। ये होने के बाद में नेक्स्ट, हु इज सिटिंग अपोजिट टू प्रीति, प्रीति के अपोजिट है दीपा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक सिटिंग अरेंजमेंट में लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें, बीएमसी में। उसके बाद में आईबीपीएस, मतलब कि जहाँ भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वहाँ पे लगभग इसके 4-5 प्रॉब्लम एक सिटिंग अरेंजमेंट में होते हैं, ओके। और डब्ल्यूआरडी में 2 मार्क आएगा, तो सिंपल अरेंजमेंट आएगी, उतनी हार्ड नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6 फ्रेंड्स PQR, ST एंड U आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल, हेक्सागोनल टेबल, तो ये हो जाएगा हेक्सागोनल टेबल। हेक्सागोनल टेबल एट टेबल ईच एट वन कॉर्नर एंड आर फेसिंग टू दी सेंटर, फेसिंग टू दी सेंटर, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, क्योंकि हेक्सागोनल टेबल है। ये होने के बाद में अभी देखो यहाँ पे P इज सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ U, मैंने क्या किया, U को यहाँ पे लिखा, U को यहाँ पे लिखने के बाद में P सेकंड लेफ्ट है, फर्स्ट लेफ्ट, यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट, तो P को मैं यहाँ पे लिखूँगा, P को कहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि U का सेकंड लेफ्ट। हम U के प्लेस पे बैठने के बाद में हमारा ये साइड लेफ्ट हो जाती है और ये साइड राइट साइड हो जाती है। क्लियर, ठीक है। तो मैंने P को सेकंड लेफ्ट लिखा। लिखने के बाद में Q इज़ नेबर ऑफ R एंड S, तो तीनों को लिखने के लिए Q को मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद में R और S, लेकिन बोला है S, ठीक है, R और S, S और R। उसके बाद में T इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, अगर मैं S को यहाँ पे, T तो 100% यहाँ पे आ जाएगा ना, लेकिन अगर S को यहाँ पे लिखता हूँ तो S का राइट हो जाएगा T। अगर S यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे को S इस प्लेस पे लिखना पड़ेगा। क्लियर, इस प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, S लिखना पड़ेगा, और इस प्लेस पे लिखना पड़ेगा R। अभी जाके कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, क्योंकि T S का क्या है, सेकेंड टू दी लेफ्ट है, फेसिंग टूवर्ड दी सेंटर है, इस वजह से। अभी देखो प्रॉब्लम में ये डायग्राम तो क्लियर हो चुकी है, मतलब कि ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। लेकिन आई थिंक इस प्रॉब्लम में 3-4 क्वेश्चन हो गए। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू P, P का अपोजिट जो है वो कौन है, S है, तो S हो जाएगा आंसर। उसके बाद में आप आंसर भी देख लो, P का राइट, क्योंकि यहाँ पे ये साइड P की राइट साइड है, ये साइड P की राइट साइड है। क्लियर, ठीक है। तो P का राइट T, T का राइट U, U का राइट S, U का राइट S, S का राइट Q, Q का राइट R, मतलब कि राइट है। उसके बाद में हु इज़ फोर्थ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q
का फोर्थ, यहाँ से अगर आप काउंट करते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, लेफ्ट बोला है मैंने, राइट काउंट किया, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे एस फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, पी हमारा आंसर हो जाएगा। क्यू का वो कौन सा लेफ्ट है, फोर्थ लेफ्ट है पी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेबर ऑफ पी। पी के नेबर एक तो है आर और दूसरा है टी। आर और टी पी के नेबर है, ऑप्शन नंबर बी, टी एंड आर। उसके बाद में नेक्स्ट, विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू टी। टी का जो अपोजिट है वो कौन है, आर है। टी का अपोजिट, सॉरी, टी का अपोजिट है क्यू। टी का अपोजिट है क्यू, तो यहाँ पे टी का अपोजिट हो जाएगा क्यू। इस तरीके से हेक्सागोनल टेबल जो आया था उसमें कितने क्वेश्चन दिए थे, 4 क्वेश्चन दिए थे। अगेन प्रॉब्लम बीएमसी का प्रॉब्लम जो आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करती है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम, A, B, C, D and E are 5 men sitting in a line facing to the south, while M, N, O, P and Q are 5 ladies sitting in a second line parallel to first line and facing north। मतलब कि ये जो डायग्राम है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये जो मेंबर है ये कहाँ पे बैठे हैं, लाइन नंबर फर्स्ट लाइन में बैठे हैं, और वहाँ पे ए बी सी डी और ई ये कहाँ पे देख रहे हैं, फेसिंग टूवर्ड द साउथ, इस तरीके से दिया है। और उसके बाद में सेकंड जो है, मतलब कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेन है और ये 5 लेडीज़ है, एम एन ओ पी और क्यू। और ये कहाँ पे देख रहे हैं, लेडीज़ फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ तक ऐसे प्रॉब्लम में गिवन है। अभी देखो प्रॉब्लम में फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन में इस तरीके से लिखा है, यहाँ से एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि इसके, ठीक है, वो फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, बी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड अपोजिट टू क्यू। बी डी का लेफ्ट है, मैंने रफ इंफॉर्मेशन लिखना चालू किया, ठीक है। बी क्योंकि ये साइड में लेफ्ट, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे बी अगर नीचे में देख रहा है तो डी बी दोनों नीचे में देख रहे हैं, यहाँ पे है वो, ठीक है। तो ये वाला साइड, ये साइड लेफ्ट हो जाएगा, किसका लेफ्ट हो जाएगा, डी का लेफ्ट हो जाएगा। बी डी का लेफ्ट है और बी क्यू का अपोजिट है, क्यू का अपोजिट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। उसके बाद में सी एंड एन आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। सी एन मतलब कि यहाँ पे सी, तो यहाँ पे हो जाएगा एन सेकंड प्लेस। अगर सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, मैं लिखता हूँ सी यहाँ पे, तो एन हो जाएगा इस प्लेस पे, ठीक है, इस प्लेस पे हो जाएगा। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी कंसिडर, कभी भी डायगोनली अपोजिट बोला तो एंडिंग का कंसिडर करने का, ये वाला ये एंडिंग का कंसिडर करने का, ठीक है, ओके। उसके बाद में ई इज अपोजिट टू ओ, ई यहाँ पे, उसके बाद में अपोजिट टू ओ एंड जस्ट ओ हु इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ एम। ओ एम का राइट, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा एम, क्लियर, ओके। ये होने के बाद में पी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। पी क्यू का लेफ्ट, तो यहाँ पे पी आ जाएगा क्योंकि क्यू ऑलरेडी यहाँ पे है हमारे पास। वो होने के बाद में पी इज़ अपोजिट टू डी, जो 100% राइट है, ओके। उसके बाद में एम इज़ एट वन एंड ऑफ लाइन। अब देखो एम को मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि एन है। अगर मैं ऊपर में लिखूँगा एम को, तो लिखने के बाद में मेरे को ये साइड में ओ लिखने के लिए प्लेसेस नहीं है, मतलब कि इधर भी लिख नहीं सकता, तो ये अंदर वाली डायग्राम कैंसल है। उसके बाद में हम बाहर की डायग्राम में ड्रॉ करना चाहूँगा, तो बाहर की डायग्राम में मैंने एम को यहाँ पे लिखा, उसके बाद में मैंने उसके राइट में ओ को लिखा, ओ का अपोजिट हो जाएगा ई। ये इंफॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। मैं उसको यहाँ से मिटाना चाहूँगा क्योंकि प्लेस कम है हमारे पास, इसको मैंने मिटा दिया। ये होने के बाद में ये इंफॉर्मेशन जो है इसको मैं ये लाइन पे पुट करना चाहूँगा सीधा यहाँ पे,
क्योंकि ये दोनों ऐसे एज इट इज़ लिखने के लिए मेरे पास यही प्लेस वैकेंट है, ये वाला प्लेस, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, ठीक है। इसके पहले ये कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा पी। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो P लिखने के बाद में P के साइड में लिखना पड़ेगा, किसको लिखना पड़ेगा, Q को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने P लिखा, P के साइड में Q को लिखा, यहाँ पे एक ही अल्फ़ाबेट बचा है, उसका नाम है A, ठीक है। हमारी डायग्राम डन। सेम प्रॉब्लम ऐसे IBPS PO, IBPS क्लर्क, देन BMC, इसमें ऐसे पूछे जाते हैं। वेरी मतलब कि हार्ड ही बोल सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम जो है, ये कौन सा प्रॉब्लम है, पैरेलल अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, ओके। अब इसमें अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 4-5 तो क्वेश्चन हो गए। ऐसे अरेंजमेंट अगर आ गई जिसमें टाइम लग रहा है तो उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ का जो थर्ड राइट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एन हो जाएगा, एन इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप अरेंजमेंट भी चेक कर लो, सी 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 ई, उसके बाद में डी बी ए, नीचे में एम ओ पी क्यू एन, मतलब कि राइट है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है। अब प्रॉब्लम में क्या बोला है यहाँ पे, बी शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ ई, बी ई के प्लेस पे गया, मतलब कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आया बी। उसके बाद में ई शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ क्यू, यहाँ पे ई चला गया, क्यू शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ बी, यहाँ पे चला गया क्यू। वो होने के बाद में देन हु विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन अपोजिट टू ओ। तो मैं इस प्रॉब्लम को एंडिंग से स्टार्ट करना चाहूँगा। ओ का जो अपोजिट है, ओ का अपोजिट हो जाएगा बी, न्यू इसमें ओ का अपोजिट बी, और बी का सेकंड लेफ्ट, बी का सेकंड लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे ये साइड में लेफ्ट होता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में कौन है, सेकंड लेफ्ट में जो है वो है क्यू। तो क्यू हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। एक तो डायगोनली अपोजिट जो है वो है सी एन, डायगोनली अपोजिट सी एन है, और सेकंड जो है वो है ए एम, सेकंड है ए एम। तो ए एम यहाँ पे आंसर दिया है जो ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर, इसमें देखो अभी ये अरेंजमेंट यहाँ पे थोड़ा ठीक है दिख रहा होगा। ओ और पी को इंटरचेंज करो, यहाँ पे आगे में लिखा है ओ एन पी, ए एन ई एंड बी एन क्यू इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन हु विल बी द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन हु अपोजिट टू द पर्सन सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, इस प्रॉब्लम में थोड़ा इस प्रॉब्लम को शांति से सॉल्व करने का, ठीक है, गड़बड़ नहीं करने की, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम में मिस्टेक होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसका मैं यहाँ पे एक मिनट, मैं सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल जो डायग्राम है, ये हमारी ओरिजिनल डायग्राम है, हाँ इसी पे मैं चेंज करूँगा। अभी देखो यहाँ पे एक मिनट, इसको मिटा दूँगा मैं। हाँ ये हमारी ओरिजिनल, क्योंकि नीचे में दिख नहीं रहा था ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया। हाँ अभी देखो इसमें क्या बोला है, एक मिनट वेट, ठीक है। अभी बोला है ओ पी को इंटरचेंज करो, यहाँ पे पी है तो मैं यहाँ पे मैंने लिखा ओ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने पी, यहाँ पे लिखा मैंने पी, नहीं तो नीचे में लिखता हूँ, वेट, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं सीधा 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा P, यहाँ पे आ जाएगा O, उसके बाद में ए ई, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे रहेगा ई। इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको, हाँ ओरिजिनल डायग्राम देख के इंटरचेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में बी एंड क्यू, बी क्यू अपोजिट है, बी यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, बाकी के अल्फ़ाबेट एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे रहेगा डी, उसका प्लेस एज इट इज़ रहेगा सी, उसके बाद में एम, और उसके बाद में हो जाएगा एन। अभी क्या बोला है, अभी प्रॉब्लम एंडिंग से रीड करने का। पी का सेकंड राइट, पी का सेकंड राइट है बी, पी का सेकंड राइट बी, उसका अपोजिट क्यू, उसका अपोजिट क्यू,
और उसका सेकंड राइट ए। अभी एक बार और पढ़ो, पी का सेकंड राइट, पी सेकंड राइट ऑफ पी, पी का सेकंड राइट बी, पी का सेकंड राइट कौन हो जाएगा बी, और उसका अपोजिट हो जाएगा क्यू, और क्यू का सेकंड राइट ए आंसर यहाँ पे राइट है। ठीक है, अभी देखो आपको ए आंसर दिखेगा, ए आंसर मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, ये भी कैंसर, ठीक है अभी दिखेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमारी अरेंजमेंट से सॉल्व कर लेंगे हम। इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट हु इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू एन, एन का जस्ट अपोजिट जो है हमारे इसमें, एन का जस्ट अपोजिट वो है ए को मैं टिक करूँगा जो ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। ओके, इस तरीके से इस अरेंजमेंट में कितने प्रॉब्लम थे, 5 प्रॉब्लम की अरेंजमेंट थी। इस अरेंजमेंट को पैरेलल अरेंजमेंट बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। फेसिंग नॉर्थ कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 लोग हैं और फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ, सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ओके, एप इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, यहाँ पे लिख नहीं सकता, मैं नीचे में लिखना चालू करूँगा। एप इमीडिएट राइट ऑफ ई, एप इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई का इमीडिएट राइट कौन है, एफ है। उसके बाद में ई इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, जी का फोर्थ राइट, तो जी यहाँ पे 1 2 3 और ये आ जाएगा फोर्थ राइट पे। वो जो डॉट गया ना वो सिंगल लाइन है, मतलब कि ये फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट, फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट। उसके बाद में ई फोर्थ नंबर पे, ई फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, जी का फोर्थ राइट है, कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। वो होने के बाद में सी इज़ द नेबर ऑफ बी एंड डी, सी बी और डी के बीच में बैठा है क्योंकि नेबर बोला है। वो होने के बाद में पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज वन एंड ऑफ द लाइन। अभी पर्सन जो थर्ड एंड, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं डी कंसिडर करता हूँ और वो पर्सन ओके, मैंने यहाँ पे डी कंसिडर किया। डी कंसिडर करने के बाद में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो ये एक एंड पे बैठा है, क्लियर, एक एंड पे, और वो भी कौन सा, लेफ्ट वाला, इधर नहीं जा पाऊंगा, तो मेरे को डी यहाँ पे 100% लिखना पड़ेगा। डी लिखने के बाद में अब देखो अगर आप यहाँ पे काउंट करते हो, बस वो तो हो गया अरेंजमेंट ना। बस ये जो हमारा पास ये जो इतना पार्ट दिया है ना, ये सब इसका यूज़ करके अब हमको माइंड लगा के सॉल्व करने का है, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 लाइन, कितनी लाइन, 6 लाइन। अब 6 लाइन तो एक तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, नहीं तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। अगर मैं ये वाले प्लेस पे अगर ड्रॉ करता हूँ, ये जो तीनों मेंबर एट अ टाइम आनी चाहिए, तो तीनों मेंबर एट अ टाइम कहाँ पे आएगी, ये वाली लाइन पे आएगी। 1 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा डी और बी, डी और बी, लेकिन मेरा डी यहाँ पे है तो मेरे को सी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी, बी लिखने के बाद में यहाँ पे हो जाएगा जी, वो होने के बाद में यहाँ पे 3 प्लेस, जी के बाद में 1 2 3 फोर्थ पे आ जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा एफ, और जो एक बचा है आई थिंक ए, वो आ जाएगा एंड प्लेस पे, ठीक है। अभी देखो ये तो हमारी डायग्राम डन। अब इस डायग्राम में आई थिंक 4-5 क्वेश्चन तो हो गए 100%। अभी प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन इसका, हु आर टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी का जो लेफ्ट है, जी भी लेफ्ट है, जी और बी कितने, 2 मेंबर, जी और बी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अरेंजमेंट भी देख लो, आपको क्लियरली दिख जाएगा, जी बी सी डी, उसके बाद में ई एफ ए, मतलब कि राइट है, हमने जो सॉल्व किया। उसके बाद में नेक्स्ट इसका प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, मतलब कि फॉल्स वाला निकालना है। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यहाँ पे ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यहाँ पे फॉल्स वाला इज़ नॉट ट्रू, ये तो नॉट ट्रू, मतलब कि ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए राइट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे क्लियरली बोला है, क्योंकि ए एंड पे बैठा है। उसके बाद में ए वाला देखने के बाद में बी, ए इज़ एंड, जी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी बरोबर है। उसके बाद में एफ इज़
सेकंड टू द राइट ऑफ डी, वो भी राइट है, पहला वाला रॉन्ग, नॉट ट्रू। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, हु आर द नेबर ऑफ बी, बी के नेबर सी जी, सी एंड जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, राइट, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट, क्योंकि ये एक्सट्रीम राइट है और ये एक्सट्रीम लेफ्ट है। ओके, एक्सट्रीम राइट। इस तरीके से आई थिंक इस पे कितने प्रॉब्लम थे, 4 प्रॉब्लम थे। आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट प्रॉब्लम। इन अ क्लास देयर आर 7 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। दे sit on 3 benches, 1 2 और 3rd, ठीक है। such that at least 2 student on each bench, at least 1 girl on each bench। तो यहाँ पे मिनिमम 2 तो होने चाहिए, 1 2 1 2 1 2, और ये तो हमारे कितने हो गए, 2 3 6, 6 हो गए, और एक बेंच पे 3 आ जाएंगे, क्योंकि कम से कम 2, उसके बाद में 3 भी चल सकते हैं हमको, और हर एक बेंच पे एक गर्ल होनी चाहिए, बॉयज़ 2 चल जाएंगे। उसके बाद में बोला है सी हु इज़ अ गर्ल स्टूडेंट, सी हु इज़ अ गर्ल स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा सी, उसके बाद में गर्ल। ब्लड रिलेशन में मैंने पढ़ाया था आपको कि जहाँ पे हम फीमेल मेंबर लिखते हैं तो उसके साथ में नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। डज नॉट सिट विथ ए ई डी, तो ये जो है ये किसके साथ में, ए, उसके बाद में ई, उसके बाद में डी के साथ में नहीं बैठेंगी, कौन, सी ने बैठेंगी। एफ बॉय सिट ओनली विथ बी, एफ जो है ओनली विथ बी, तो एफ बॉय है और वो किसके साथ में बैठा है, वो बैठा है ओनली विथ बी, तो बी 100% यहाँ पे निगेटिव, क्योंकि एक पीस में, और ओनली विथ, इसके अलावा कोई नहीं बैठेंगे। ए सीट्स बेंच नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे ए बेंच नंबर फर्स्ट विथ हिज फ्रेंड, हिज बोलते ही यहाँ पे ए का जेंडर हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब कि मेल। जी सीट्स थर्ड, तो यहाँ पे जी थर्ड पे, जी यहाँ पे थर्ड, जी कहाँ पे, थर्ड पे, जेंडर क्लियर नहीं है। ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ई का जेंडर क्लियर, ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ई का जेंडर पॉजिटिव। अभी देखो यहाँ पे तो मैं सी को लिख नहीं सकता, क्यों लिख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ए आ चुका है, यहाँ पे मैं सी को लिख नहीं सकता। उसके बाद में ठीक है, ये दोनों उठा के मैंने क्या किया, इस प्लेस पे रख दिया, क्योंकि दो मैं यहाँ पे भी नहीं लिख पाऊँगा और यहाँ पे भी नहीं लिख पाऊँगा, क्लियर। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रखा एफ, और एफ के सामने पॉजिटिव, उसके बाद में बी, बी के सामने निगेटिव। अभी मेरे पास कितने मेंबर बचे हैं, एक तो है ई, उसके बाद में डी। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक, ठीक है, अब सी के सामने तो हाँ ठीक है, यहाँ तक ये हो गया, ये कैंसल। तो यहाँ पे मैं बिठाता हूँ सी को, क्योंकि यहाँ पे बिठा नहीं पाऊँगा, यहाँ पे मैं बिठा नहीं पाऊँगा, यहाँ पे मैंने बिठाया सी, और सी है निगेटिव, तो जी हो जाएगा पॉजिटिव। अब मेरे पास कितने मेंबर बचे, अब ये 2 ही बचे, एक तो ई और दूसरा डी। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेस और बना लिया, क्योंकि हर एक इसमें मैंने 2 बिठा दिया, यहाँ पे मैं 3 भी बिठा सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा ई, जो किसका ब्रदर है, सी का ब्रदर है, और उसके बाद में एक ही अल्फ़ाबेट बचा जिसका नाम है डी, जो जिसके सामने आ जाएगा निगेटिव। क्यों निगेटिव, क्योंकि हर एक इस पर एक एक फीमेल होना चाहिए, डी एक फीमेल, उसके बाद में बी एक फीमेल और सी एक फीमेल। ओके, इस तरीके से हमारी डायग्राम कंप्लीट। अभी देखो इस पर फर्स्ट बोला है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर आउट ऑफ दिस 7 स्टूडेंट्स। तो कितने गर्ल्स है, 3 गर्ल्स है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी कुछ तो मिस्टेक हो गई। कितने गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स, कितने गर्ल्स हैं, वेट करो, ठीक है। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर
आउट ऑफ दिस 7 स्टूडेंट्स, इसका आंसर 3 है, वहाँ पे गलत दिया है। क्योंकि अगर आप नीचे में सॉल्यूशन भी देखोगे तो सॉल्यूशन देखने के बाद भी बेंच नंबर, ये जो यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर किसके लिए, बॉय के लिए, और उसके बाद में सर्कल गर्ल के लिए, तो यहाँ पे D, B, C 3 ही गर्ल है, लेकिन उन्होंने गलत दिया, तो इसका आंसर 100% कितने हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ गर्ल, D, B, C, तो यहाँ पे BCD मतलब कि ऑप्शन नंबर C राइट। उसके बाद में नेक्स्ट, हु सिट्स विथ C के साथ में कौन बैठा है, G बैठा है, ऑप्शन नंबर C। उसके बाद में नेक्स्ट, ऑन विच बेंच देयर आर 3 स्टूडेंट, बेंच नंबर फर्स्ट पे कितने बैठे हैं, 3 बैठे हैं, ऑप्शन नंबर A राइट। ओके, इस तरीके से ये तो सीटिंग अरेंजमेंट का ही प्रॉब्लम था और पजल का भी प्रॉब्लम था। इस तरीके से यहाँ पे आई थिंक 4 क्वेश्चन थे इसमें। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट के मैंने आपको लगभग मतलब कि जितने भी टाइप पेपर में पूछे जाते हैं सब मैंने आपको कवर कर दिए। इस तरीके से ये सिटिंग अरेंजमेंट का यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्पल आए हैं आप सॉल्व करके देखो, फिर भी आपको डाउट आते हैं तो मैंने आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, अभी एक बार और आप लिख सकते हो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8007889580। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपका डाउट आप सेंड कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ है। मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग से एंडिंग तक कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करता, जितना इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाता हूँ। इसके अलावा कुछ फालतू बातें नहीं की, ऐसा हुआ वैसे पेपर ये वो, क्योंकि पढ़ाने में जितना मतलब कि अच्छे से मैं आपको पढ़ाता हूँ, इस बेसिस पे आप क्या करो, एक वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार आपको समझ में नहीं आते उतने बार आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो मतलब कि क्लियर अगर वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो क्या करने का, उसको बैकवर्ड मतलब कि बैक जाने का और एक बार देखने का, देखने के बाद में वो समझ में आएगा। और इसके बाद में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट है इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लियरिटी इस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपकी बढ़ती जाएंगी। तो क्या करने का, प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस करते समय प्रीवियस ईयर में जो प्रॉब्लम आए हैं लीगली वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि मार्केट में इतने सारे बुक और इतने सारे प्रॉब्लम लोगों ने बना दिए हैं जिसका कुछ भी यूज नहीं है। और इंडिया बिक्स के मैंने आपको जितने प्रॉब्लम पढ़ाए हैं वो टोटल इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसी टाइप के पेपर में आते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि रो अरेंजमेंट, तो मैंने आपको रो पढ़ाया, सर्कल भी पढ़ाया, उसके बाद में पैरेलल भी पढ़ा दिया, पैरेलल पढ़ाने के बाद में हेक्सागोनल पढ़ा दिया इस तरीके से। और मिसलेनियस में ये अभी जो पढ़ाया बेंच वाला वो भी पढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से यूनिट कंप्लीट होता है। गुड बाय, थैंक यू।